दूसरे के ऊपर शक व शुबहात कराने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो है वो मंजर आम पर लाया है। हम पुरजोर अल्फाज में इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एलजी साहब की ने जो एश्योरेंस दिया उस पर देख रहे हैं कि जो टॉक होगा उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह से मिल के अगर कुछ होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो पब्लिक को, आवाम को बाहर निकलने के बगैर चारा नहीं है। जब आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, जब आपका पैसे नहीं कट रहे हैं, पावर तो हमारे जो एलएचडीसी के पावर है वैसे भी खत्म हो रहा है। इतने जो बाउंड्री फॉर्मेशन है न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम यही सबका यही बोलना था कि ये बिल्कुल एक तो रिलीजियस लाइंस में ना हो जिस तरह 1970s में हुआ था। ये इस बार जो बाउंड्रीज फॉर्मेशन होगा वो एक तो कल्चरल ट्रेडिशन को देख के और जो यहाँ पे कारगिल में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है और लेह में ज़्यादा हुआ है, तो हम होप करते हैं कि एक और डिस्ट्रिक्ट के होने से जो कम्युनल डिसहार्मनी होने के चांसेस हैं वो भी शायद कम हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद चेयरमैन हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब ने आज ज़िला कारगिल के हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तमाम काउंसलर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और यहाँ के जितने भी हमारे मजहबी तंजीम और सियासी तंजीम के ज़ोमा को दावत देकर आज एक मीटिंग जो है मुनक्कद हुई, जिसका एजेंडा था, हम सब जानते हैं कि कई दिनों से जो नए डिस्ट्रिक्टों के जो डिसीशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के ज़रिए किया है उसको लेकर, और उसके साथ साथ में पिछले दिनों जो हिल काउंसिल के कैपेक्स बजट में जो कटौती की है और उसके साथ साथ ओवरऑल जो यूटी के बजट में जो कटौती की है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम सबको बुलाया था। तो इस पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से जब से ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स का जो क़याम अमल में लाने के लिए हुकूमत हिंद ने जो ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया और उसके साथ साथ जो कमेटी आके यहाँ पे जो है लोग मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ तबक़ा फ़िक्र के लोगों से मिल के उनकी राय जानने की कोशिश की, इन तमाम चीज़ों को लेकर कारगिल के अवाम में शिद्दत से एक चीज़ जो है वो पाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रिक्ट कायम करना था तो दोनों अजला को बराबर तरीके से, मसावी तरीके से डिसीजन लेना था, जबकि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि लेह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट और कारगिल के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट। इसमें हम लोग बिना किसी इलाके के कोई मजहबी अख्तिलाफ़ात के बग़ैर तमाम कारगिल के अवाम मिलकर जो है ये फील कर रहे हैं कि कारगिल ज़िले के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है इस न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अगर लेह डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तो कारगिल को भी 3 देना अशद ज़रूरी था, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स के हिसाब से किसी भी जगह डिस्ट्रिक्ट या कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन है, जो यूनिट जो उन्होंने मुकर्रर किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बाला इत्ताक़ रख कर लोगों में इंतशार फैलाने के लिए, लोगों में कम्युनल जो हमारी एक आपसी भाईचारगी है उसको मिटाने के लिए, लोगों में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबहात कराने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो है वो मंजर आम पर लाया है। हम पुरजोर अल्फाज में इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और जब तक कारगिल में भी बराबर मसावी तौर पर 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, कारगिल के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज रहेगा। तो इसी सिलसिले को लेकर आज हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाया था और सब ने मुश्तरका तौर पर ये यूनानिमसली सबकी राय यही थी कि हमें इस पे जो है शिद्दत से इस पे हमें एहतजाज करने की ज़रूरत है। कारगिल के अवाम को सड़कों पे आने की ज़रूरत है अपने हक़ के लिए, ताकि हमें भी बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का हमें हुकूक मिले। और उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे बजट में कटौती की गई है। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर का फ्लोर पे दिया हुआ बयान है कि लद्दाख में जो है इसमें जो ऑलरेडी जो हमारे साबिका जो इसके होम के सेक्रेटरी थे भल्ला साहब, उन्होंने तहरीरी तौर पर दिया हुआ है कि लद्दाख यूटी में जब से लद्दाख यूटी कायम हुआ इसमें 5 या 6 साल के अंदर जो है स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50,000 करोड़ रुपए जो है उसमें इन्फ्यूज़ किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहली साल में हमको तकरीबन कोई 5.25 हज़ार करोड़ का जो है बजट यूटी के लिए दिया गया
उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता कम करता 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 जो है कभी 5,000 करोड़, कभी 5,000 कुछ करोड़, तो ये तकरीबन ख़त्म होता गया। जो उन्होंने 50,000 करोड़ का वादा किया था, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में अभी तक जो 5 साल में मेरे ख्याल में 20 या 25,000 करोड़ से भी कम जो है अभी तक उन्होंने जो है इन्फ्यूज़ किया हुआ है। लेकिन दिखाने के लिए स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये दावा करते हैं कि हमने जो है 6,000 करोड़ रुपया लद्दाख का बजट जो है वो मुतय्यन किया गया है। लेकिन 6,000 करोड़ में साल का अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं होता है, अभी हमारा चौथा या पाँचवा या छठा महीना ही चल रहा होता है, उसमें कभी 2,000 करोड़, कभी 2,500 करोड़ जो है वो उठा के लेके जाते हैं। तो इसमें अब हद ये हो गई है कि आज हमारे जो कैपेक्स बजट था, जो जिसका इख्तियार जो है LHDC को दिया गया है, जिसमें 300 करोड़ लेह के लिए, 300 करोड़ करगिल काउंसिल के लिए मुख्तस किया गया था। ये जो कैपेक्स बजट है, ये आम लोगों का बजट है, आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट है। आप देख लीजिए, अभी आपके गाँव में रोड बन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ रोड, या कहीं तालाब बन रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, ये सारा इसी बजट से बन रहा है जो कैपेक्स बजट है। आज अफसोस की बात यह है कि लेह काउंसिल का और करगिल काउंसिल से अलग अलग 110 करोड़ दोनों के बीच में 220 करोड़ का हमें जो है कटौती किया गया है, जो कि सरासर एक नाइंसाफ़ी है। लोगों के साथ एक उनके हुकूक पर शबो खून मारा गया है। इसके हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कल हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और CC साहब जाके LG साहब से मिल के आए हैं और LG साहब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है, उन्हें एश्योरेंस दिया है कि हम इस जो काउंसिल की जो बजट की कटौती की है उसको हम अच्छी तरीके से हम आगे जाके जो है इसको, और LG साहब ने इस हद तक भी कहा कि मुझे दिल्ली में जाके भी धरना देना पड़े, मैं इस पर धरना दूंगा बोल के। तो कहने का मकसद ये है कि जब सरकार हमें पैसा दे रहे हैं, देने के बाद आपका दोनों काउंसिल जो है 98-99% इनका जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। अभी तो 5 महीना अभी हमारा बाकी है फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर तक। उससे पहले ही 110 करोड़ रुपए काट के ले जाना, ये हमें हमारे समझ से बाहर है। पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं और टेक्निकल उसके बगैर जो इन्होंने काटा है। जब आप जानते हैं कि आपका जो UT का बजट है, इससे अप्रूव करते हैं आपका पार्लियामेंट में जब अप्रूव करके दे दिया तो उसका काटने का इख्तियार भी पार्लियामेंट को है, न कि किसी एडिशनल सेक्रेटरी को या डिप्टी सेक्रेटरी को उसको काट के ले जाने का कोई इख्तियार नहीं है। तो अभी इसमें जो है कोई कटौती जो है पार्लियामेंट ने नहीं किया है। तो ये लोग कौन होते हैं बीच में ठेकेदार बनने वाले? हमारे लद्दाख के ठेकेदार नहीं है ये लोग। ये अवाम के लिए सरकार ने पैसा दिया है और लद्दाखी अवाम के लिए है। इनको किसी और जगह फंड की कमी हो जाए और लद्दाख का फंड काट के ले जाए, लद्दाखी अवाम इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए कभी तैयार नहीं है और हमारा पूरा अवाम जो है अपने हुकूक के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अभी मीटिंग में ये तय पाया गया, जिसमें हमारे मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के जो हमारे हेड्स थे, उसके साथ हमारे सियासी तंजीमों के हेड्स थे, जितने भी काउंसलर्स, पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो थे, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आने वाले जुमा को हमने अभी अपने मजहबी तंजीमों से भी गुजारिश किया है कि आने वाले अपने जुम्मा के खुतबों में लोगों तक ये पैगाम जो है वो आम करे कि सरकार के जो वो है दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ है। यानी कि दिखाने के लिए हमें 6,000 करोड़ दिखाते हैं, लेकिन जब असली तौर पर, जब अमली तौर पर उसको खर्चाने की बात आता है तो हमें 4,000 करोड़ या 3,500 करोड़ रुपए जो है हमारे पास मिलता है। और वो भी आप सब जानते हैं कि लद्दाख का मौसमी हालात, जोग्राफियाई हालात मुल्क के बाकी इलाकों से जो है मुख्तलिफ है। तो इसमें हमारे पास 6 महीने का वर्किंग सीज़न रहता है और उस 6 महीने के वर्किंग सीज़न में 98-99% जो है ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करके खर्चा करना ये आसान बात नहीं है। इतना करने के बावजूद यहाँ के लोगों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप को शाबाशी देने के बजाय उल्टा जो है हमारे ऊपर ये नज़ला गिराया जा रहा है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो अभी हमारा ये तय पाया गया कि जितने भी हमारे मजहबी इदाराजात है वो हर अपने जहाँ जहाँ पर भी जुमा के खुतबे होते हैं वहाँ पर ये ऐलान करेंगे कि जो हमारे साथ धोखा हो रहा है, जो हमारे साथ जो हमारे हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है, उनका लोगों में आगाही लाए। आगाही लाने के बाद जुमा के नमाज के बाद जो है वो लोग एक गैदरिंग जो है हर जगह एक गैदरिंग निकाले। उसमें कुछ जो बोलने वाले अशख़ास हैं, जो कुछ तकरीर कर सकते हैं, वो आवाम को इन तमाम चीज़ों के बारे में उन पर रोशनी डाले कि हम लोगों के आवाम को दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। तो इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाया था और आप लोगों को भी बुलाया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर साहब आप थोड़ा सा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में नासिर साहब ने तफसीलन जो है आपको बता दिया कि आज हमारे काउंसिल के सीईसी साहब ने ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और सबसे खुशी की बात यह है कि ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मींस आज हमारे पास जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव मैम जी यहाँ हैं, हमारे पॉलिटिकल जो हमारे पार्टीज़ के, हमारे बीजेपी के जो रूलिंग है इस वक्त, उनके प्रेसिडेंट अली चंदन साहब भी हैं। अपार्ट फ्राम दैट हमारे सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल काउंसिलर्स यहाँ पे हैं। तो इसमें दो मेन मुद्दे हैं आपका, ये किसी कम्युनिटी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी रीजन से जुड़ा हुआ जो है एजेंडा जो है नहीं है। सिर्फ दो एजेंडे हैं जो अभी नासिर साहब ने कहा, एक तो क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, सेकंड जो है जो हमारे बजट में कटौती हुआ है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में मैं इतना कहूँगा कि सबसे पहले तो हमने पहले भी कहा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ये बोल रहे हैं कि जो नए क्रिएशन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम उसके लिए वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारे हालात को देख के, लद्दाख के हालात को देख के, जोग्राफी हालात को देख के, सिर्फ जो है पॉपुलेशन को उन्होंने कंसिडर नहीं किया बल्कि एरिया को, डिस्टेंस को, सबको कंसिडर करके हमारे यहाँ पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने क्रिएट करते हैं, जिसके लिए हम वेलकम करते हैं। और हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के ट्वीट में भी उन्होंने एक कहा है कि इट इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, यानी जो हुकूमत साजी है वो लोगों के दहलीज तक पहुँचाना है। तो हम उसके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन साथ में हम ये बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ इसमें नाइंसाफ़ी हुआ है। क्यों? क्योंकि ले डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट की बात हम बार बार करते हैं। आज तक जो भी हमारा, चाहे आपका तरक्याती चीज़ हो, चाहे क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, हर जगह हम यही बोलते आए हैं जब हम एल्सवेयर J&K स्टेट में भी थे कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ले और करगिल की बात आई तो ले में 3 नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। करगिल में 2 नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं, ज़ांस्कार एंड द्रास, बहुत अच्छी बात है, वेलकम करते हैं। लेकिन जिस पैमाने को लेके उन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, उसके लिए हमारे और भी जो एरियाज हैं वो भी उसके हकदार थे। फॉर एग्जांपल हमारे सुरु संको जो है, हमारा संको और सुरु पॉपुलेशन के लिहाज से देखें मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया हमारा आपका सुरुकर से है। डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो आपका शकर चिकतन एंड शरगोल, अगर शरगोल और शकर चिकतन को अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते हैं तो एक बहुत अच्छा एक मिसाल भी जाता है कि कम्युनल हार्मनी, आज दोनों कम्युनिटी इतने सालों से वहाँ पर एक भाईचारगी के साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि वहाँ पर भी एक नया डिस्ट्रिक्ट होता। तो अभी हमारा ये जो आज का जो मीटिंग का पर्पज़ ये था कि बेशक थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अभी जो है सारा चीज़ प्रोसेस में है। अभी आप लोग देखते हैं कि जो नई कमेटी आई है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, डिमार्केशन और हेडक्वार्टर्स पे बात कर रहे हैं, कोई फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लद्दाख के हालात को, लद्दाख की भाईचारगी को, लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो डिमांड है फॉर क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, उस पर गौर करें और इसको भी कंसीडर करें। और जो हमारे जो 2 मेन डिमांड है सुरुकर से एंड शकर चिकतन, उसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अदरवाइज़ जो है, जैसे अभी नासिर साहब ने भी कहा कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो इसका मतलब अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो एहतिजाज करें, अपने आवाज़ को जो है वहाँ तक पहुँचाना। और उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम अभी बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं। आने वाले फ्राइडे इससे शुरू होगा, वो ये नासिर साहब ने बताया। उसके बाद फिर टॉक्स होगा 3 तारीख को, उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो आपको सीसी साहब बताएंगे। दूसरी बात, जब हम बजट कंट्रोलमेंट की बात आती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे एक तरीके से तो हम जो गवर्नमेंट, सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा आपको कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप ही वो क्लिप निकाल के अभी भी देख सकते हैं कि जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में जब टेबल किया जा रहा था, वहाँ पर हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का स्पीच में आप देखिए, उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि लद्दाख का जो बजट होगा दैट विल बी नॉन लैप्सेबल। और अफसोस की बात है कि जब एक मिनिस्टर बोलता है, जब एक जिम्मेदार शख्स बोलता है तो दैट इज़ एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर होता है। और 5 साल होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर लद्दाख के बजट को जिस तरह से हम J&K में हमारे पास नॉन लैप्सेबल होता था, अगर वो नॉन लैप्सेबल होता तो ये प्रॉब्लम हमारे पास कभी नहीं आता। यानी आपका जो 5,958 करोड़ जो हमको आता है, उसमें से 1 रुपया भी हमारा वापस नहीं किया होता। और अभी जो
हर साल हमसे कटता है आपका, कोई कभी 1000 करोड़, 1400 करोड़, 2000 कटता है, लेकिन इस वक्त जो कटा है आपका, वो मैं कहूँगा हमारे आम पब्लिक के साथ, एक लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो क्यों? क्योंकि हमारा काउंसिल का जो कैपेक्स प्लान है वो लोगों का प्लान है। लोगों का प्लान इसलिए है कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का प्लान वहाँ पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि एक तरह से आप पूछते हैं कि भाई ये जो कैपेक्स है, आप फ्रीडम है एलएचडीसी को आप जिस तरह से भी करें, और जब कल काटते वक्त एलएचडीसी, दोनों एलएचडीसी को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर उन्होंने दोनों से 110 करोड़ रुपया इन्होंने काटा है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा करगिल और लेह दोनों के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी, मीडिया वाले भी देखते हैं कि ये बात हकीकत है कि ग्राउंड पे काम चल रहा है, अभी हर जगह ग्राउंड पे काम चल रहा है। और ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपके पास एक्सपेंडिचर वाला, क्योंकि हमने कर के लास्ट 5 साल मैंने खुद लीड किया। मैंने पहले भी कहा कि इवन कोविड में भी हमने खर्चा किया और मोर देन 96-97% जो हमारा खर्चा होता था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हमारा बजट काट दिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और मैं कहूँगा कि कल जब ठेकेदार लोग ट्रेजरी में बिल लेके जाएंगे, उनका पेमेंट कहाँ से करेगा? उसका सारा जिम्मेवारी तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और सबसे दूसरी बात है कि नेक्स्ट ईयर का बजट जो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, वो भी उतना ही किया जो अभी उन्होंने काटा है। तो इसका मतलब अगर हम इस पे चलेंगे तो इस साल जो काम किया वो सब अगले साल के लायबिलिटी में हमने देखना, नया काम कहाँ होगा? तो लेकिन अभी सीसी साहब ने कहा कि ये वहाँ एलजी साहब से मिले हैं, उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया है कि हम कुछ भी हो आपका बजट कटौती होने नहीं देंगे। तो हम फिलहाल एलजी साहब ने जो एश्योरेंस दिया उस पर देख रहे हैं कि जो टॉक होगा उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह से मिल के अगर कुछ होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो पब्लिक को, आवाम को बाहर निकलने के बगैर चारा नहीं है। जब आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, जब आपका पैसे नहीं कट रहे हैं, पावर तो हमारे जो एलएचडीसी के पावर है वैसे भी ख़त्म हो रहा है, इतने बेरोज़गारी है यहाँ पे कोई पिछले 2-5 साल से बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि 5 साल से कोई गजटेड पोस्ट एक भी फिलअप नहीं हो रहा है। और आज जो है लोगों के डेवलपमेंट पर भी अब हमारा असर पड़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके जो आज यहाँ पे मीटिंग किया, जिसमें हमारे सारे रिलीजियस, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो सबों का यूनानिमसली ये डिसीजन है कि भाई हमें अपना एक मूवमेंट चलाना होगा, जिसके बारे में नासिर साहब ने कहा है। और अभी डिटेल में इसके आगे क्या स्ट्रेटेजी होगा वो जो है अभी सीसी साहब यहाँ पे आपको डिटेल बताएंगे। और इसको हमारे जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड आपका काउंसिल सबों ने इसको इंडोर्स किया है। थैंक यू। सारे मीडिया पर्सन्स को जुले, थैंक यू आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आज जो मेन एजेंडा था, 2 चीज़, एक तो बजट कर्टेलमेंट और दूसरा था डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, बाउंड्रीज फॉर्मेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट। इन पे डिटेल में मेरे से पहले निसार मुंशी जी एंड एक्स ऑनरेबल सीसी दोनों ने बड़े डिटेल में बताया। उनका रिपीट नहीं करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि जो हमारा बजट कर्टेलमेंट किया हुआ है ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल जब 3 दिसंबर का टॉक्स होगा उसके आगे या पीछे जाके हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, ताकि इस बात पे हम फिर से डिस्कस कर सकें। एंड आई थिंक कि मतलब ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ होगा या कुछ होगा, तो इस पे फिर से रिव्यू होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, जो बाउंड्री फॉर्मेशन है न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम यही सबका यही बोलना था कि ये बिल्कुल एक तो रिलीजियस लाइंस में ना हो जिस तरह 1970s में हुआ था। ये इस बार जो बाउंड्रीज फॉर्मेशन होगा वो एक तो कल्चरल ट्रेडिशन को देख के, और जो यहाँ पे कारगिल में जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है और लेह में ज़्यादा हुआ है, तो हम होप करते हैं कि एक और डिस्ट्रिक्ट के होने से जो कम्युनल डिसहार्मनी होने के चांसेस हैं वो भी शायद कम हो जाएंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन होगा इसमें ये चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने आज यहाँ पे एक मीटिंग रखा था रिगार्डिंग कर्टेलमेंट ऑफ फंड। सेकंड हमारा था जो 5 अभी नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए हैं, इसमें अभी हमारे जो यहाँ पे मीटिंग में बातचीत चली तो उसमें हमारे ये एक हमने बात आगे रखी कि जो हमारे रिसेंटली कमेटी यहाँ पे आई थी, तो हमने सर से कहा कि अगर ये मीटिंग उससे पहले होता तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ सबको बता देता हूँ कि सर जो भी है, अगर कारगिल के लिए जब हमें
आगे आने की ज़रूरत है सर, हम हमेशा खड़े हैं। तो उसमें जो आपके ये मीटिंग पहले ना होने के कारण तो हमारे पार्टी की ओर से जो संकु और शकर चिकन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उनको सबमिट किया हुआ है। दूसरी बात जो हमारी कटेलमेंट की, वो बात भी शायद आपने ले में ऑनरेबल सीसी साहब का बाइट सुना होगा, तो उस हिसाब से, और हमारे टाशी साहब जो अभी हमारे यहाँ मीटिंग में भी बोल रहे थे कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या किसी लेवल पे जो एलजी साहब ने उनको कहा कि मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट का कुछ ये नहीं है, तो वो सारी बातें भी रखी। तो उसमें मेन ये हुआ कि पहले भी जो एक्सपेंडिचर था यूपी लद्दाख का, जो कि 70 समथिंग % हमारे यहाँ पे होता था, तो सेंटर का ये है कि जितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है, अगर ज़्यादा 100% होगा तो उसको एक्सेस करना, या कम होगा तो उससे कम करना। हाँ, इस बार एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ रहा वो था रिगार्डिंग हमारे, क्योंकि कैपेक्स के ऊपर इसका, क्योंकि जब यहाँ पे बातचीत चली हमारी प्रोराटा बेसिस पे कैपेक्स के ऊपर जब आया तो वो बात आगे उठाने वाली बनती है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने काम भी लिया हुआ है। और आज तक जो कैपेक्स का है 98-99% हमारा ये एक्सेस जो एक्सपेंडिचर हमारा रहता है, क्योंकि मैं खुद भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ठीक रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा बजट रिलेटेड था, जो कटेलमेंट के रिलेटेड, वो ऑलरेडी अंडर टॉक्स है, और जो कि जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जो स्पेशली कैपेक्स पे इसका मेरे ख्याल से कोई असर वो होने नहीं देंगे, जो कि हम चाहते भी हैं। बाकी सेकेंडरी हमारा जो रहा, जो डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग, उसके लिए हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हमने सबमिट किया हुआ है। जो अच्छे भी बोल रही है कि इसमें अगर हमारा और अगर हमें मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। हाँ, बाकी इसमें और एक चीज़ मैंने यहाँ पे पहले भी मीटिंग हॉल में बात कही कि जो आपने आज ये मीटिंग रखा, इसमें जो जगहों को मतलब ये असर हो रहा है, उसमें से भी जो आपने मतलब काउंसिल की ओर से मीटिंग रहा है तो वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग मेरे ख्याल से थी नहीं, क्योंकि मैं खुद कल श्रीनगर में था तो पर्टिकुलरली इसी मीटिंग के लिए मैं भी आया हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे आके निकले बाहर, क्योंकि हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन जाना था या जो बजट कंटेनमेंट के आगे हमने आगे बात करनी थी, वो हमारी तरफ से बात हमने आगे रखी है। थैंक यू। यहाँ पे बैठे हुए हमारे रिलीजियस हेड्स, ऑनरेबल ईसी पुत्र टशी साहब, एक्स सीसी हमारे फिरोज साहब, नासिर साहब, बाकी ऑनरेबल कौंसलर्स, पार्टीज़ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, जिसमें हमारे नासिर मुंशी है, हमारा अली चंदन है, यहाँ पे हमारे आम आदमी पार्टी के एहसान साहब थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे जनरल सेक्रेटरी, और बाकी IKMT के हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारे अंजुमन साहिर जमान के हमारे वाइस प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल अहले सुन्नत वल जमात के हमारे बिलाल साहब, और हमारे नूर बादशाह के आगा साहब प्रेसिडेंट, और जितने भी बाकी लोग बैठे, और मीडिया हजरात, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम जुले। ये मैं सबसे पहले तो आप सभी हजरात का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग ये करगिल के 2 हसास मसलों को लेके हम सब यहाँ पे आए हैं। मेरा ये शुरू में ये मानना है, न समझोगे तो मिट जाओगे, हमारी दास्तान होगी दास्तानों में। और दूसरा ये है, यूनाइटेड विल स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि इत्तेफाक में ताकत है। अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई चीज़ ना होने वाली नहीं है। तो मेरा इस सिलसिले में, जैसे हमारे फिरोज साहब, हमारे नासिर साहब, नोमोले और चंदन साहब सबों ने बताया कि हमारा मेन मुद्दा क्या है, तो इसमें मेरा एक तो यूटी गवर्नमेंट से हमारे इसको 2 डिस्ट्रिक्ट को लेके, ये हमारे करगिल के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन में हम ले के ख़िलाफ़ नहीं है, या किसी की डिस्ट्रिक्ट हमने पहले का हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं जो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें हमारे करगिल में ज़ांस्कार और हमारे द्रास शामिल है, उनका हम खैर मकदम करते हैं। मगर जो ओवरऑल जो वो लद्दाख में हुआ है उसके साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। आप जानते हैं पॉपुलेशन को लेके आज के दिन में ले और करगिल को आप मिलाएं तो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया वाइज भी हम ले से बिल्कुल कम भी नहीं है। तो हमारे जैसे बहुत सारों ने कहा, हमारे शाम को सुरु सब डिवीज़न है, हमारा शकर चिकतन शरगोल सब डिवीज़न जो सब डिवीज़न है, वो सब ये जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है तकरीबन सब फुलफ़िल करते हैं, उससे ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं। तो हमारा बिल्कुल स्ट्रांग डिमांड है
कि हमारे लिए वो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान हुआ है, जब ब्लैक एंड वाइट में आए तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट को और शामिल करेंगे ताकि हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसको उसका अज़ला कराए। और दूसरा जो है, जैसे सबों ने बताया कि बजट को लेके मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि जो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, तो उसके हिसाब से, और जब बजट हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है पिछले 5 साल से, तो एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि हमारे हिल कौंसिल दोनों ने कितना बजट खर्चा किया और हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहा है, और बाकी स्टेट सेक्टर और एसडीपी में उनका ये बजट का एक्सपेंडिचर क्या रहा है, और बाकी में भी कहाँ पे आपके जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क है कहाँ खर्चा हो गया, एक वाइट पेपर लाने का मैं पुरजोर अपील करता हूँ हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से। पिछले 5 साल में आपने कहाँ किस सेक्टर में कितना खर्चा किया है, और उसमें करगिल को कितना मिला है, ले को कितना मिला है, ताकि पानी का पानी दूध का दूध हो जाए। ये हमारा एक डिमांड है। और दूसरा ये है, जैसे कैपेक्स बजट का सबों ने कहा, कैपेक्स बजट का हमारे 4-5 करोड़ का काम होता है, और ये हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। गवर्नमेंट खुद भी कहता है कि आपका 2-3 साल में रिजल्ट आना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट बनना चाहिए। एक तो रिजल्ट आ जाता है क्योंकि हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं कि काम मुकम्मल हो। दूसरा ये है कि हमारे जो छोटे छोटे कंट्रैक्टर्स है उनका न सिर्फ रोज़गार मिलता है, बल्कि अब आप खुद देखेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो आपके हमारे कंट्रैक्टरों के हाथ में यह ही नहीं है। और हमें इसमें भी शक लगता है कि ये बड़े बड़े कंट्रैक्टर जो बाहर के हैं उनको ये काम चलाने के लिए एसडीपी हो या स्टेट सेक्टर हो, उसमें हमें लगता है कुछ उसमें मिली भगत हमें बू आता है। उसमें हमारे एलजी साहब बिल्कुल शामिल नहीं है। हम जानते हैं हमारे एलजी साहब बहुत पर्टिकुलर है हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के, जो हमारे हिल कौंसिल के उसको काम को लेके उन्होंने कहा भी है कि हम आगे जाके आपके डिस्ट्रिक्ट के बजट जो कैपेक्स के बजट उसमें कटौती नहीं होगी। उन्होंने हमें बिल्कुल श्योरिटी दिया है, मगर फिर भी हम अपील करते हैं कि एक तो बजट में कटौती नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर हो भी गया होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना कमिटमेंट है कि अगर 5 साल तक आपका 5-6 साल में 50,000 करोड़ खर्चा करेंगे। आज तो 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 करोड़ के आसपास खर्चा हो गया है, तो बाकी 30,000 करोड़ तो हमें तो आने वाला है। अब उसके आने से पहले आप कैपेक्स में आप कम नहीं कर सकते, एक तो दूसरा आपका रेवेन्यू कंपोनेंट में कम नहीं कर सकते। रेवेन्यू कंपोनेंट का आपका ऐसा है कि उन्होंने 200, 300, 400 करोड़ तो हमारे मुलाजिमों के तनख्वाह में जाते हैं, और अभी पिछले 1-2 साल से आपका मुलाजिम खासकर जो हमारे नॉन गजटेड पोस्ट है वो तो फिल कर रहे हैं, उसमें हमें उसके लिए बजट और चाहिए। इस साल हमें उम्मीद है अगर इंशाल्लाह हमारा पीएससी हो गया तो गजटेड पोस्ट भी फिल करेंगे, उसके लिए आपको और ये चाहिए, बजट चाहिए। तो हमें समझ भी नहीं आ रहा है ये पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। और हमारे लद्दाख के साथ जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो लॉलीपॉप दिखाया था वो शायद या तो गल गए हैं या उस पर गवर्नमेंट फिर कहीं ना कहीं, और हमें ये भी लगता है कहीं पे कहीं कम हो रहा है, तो उसको देने के लिए हमारे लद्दाख उन्होंने सोचा होगा, लद्दाख के लोग बहुत शरीफ है, यहाँ से ही कटौती करो, यही हमें लगता है। बाकी और एक ये है कि हमारा अभी 5 महीने हैं जैसे सबों ने कहा बजट का, तो उसमें एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमने कहा है कि इसको हम ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट को लेके और बजट को इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारा ऑनरेबल एलजी साहब ने हमें यकीन दिलाया है उसमें वो भी काम करेंगे, वो दिल्ली जाके। और हमने अपने ऑनरेबल एमपी साहब से भी बताया है कि वो दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए और होम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए इन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर के साथ तो हम बजट को लेके उनसे डिस्कस करेंगे, मगर होम मिनिस्टर से हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। हमारे पूरे करगिल के पूरे जो केडीए के टीम है या हम सब है, हमें उम्मीद है कुछ न कुछ मसला हल हो के आएगा, मगर तब तक के लिए हमें बैठना नहीं है। तो हम पूरे हमारे वहाँ से जांस्कार से लेके द्रास तक के लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम ये जो आप 28 तारीख को जुम्मा के दिन अपने अपने जगहों पे एहतजाज करके एक जलसे के सूरत में एहतजाज करके लोगों के दरमियान ये बात पहुँचाए कि अभी अगर आप लोगों को जागने की ज़रूरत है, अगर अभी नहीं जागा तो हमारे लिए बाद में बहुत
प्रॉब्लम होने वाला है। ये हम किसी कम्युनल बेस पे नहीं कह रहे हैं, हम किसी उसके हिसाब से बाकी और चीज़ों के हिसाब से नहीं कह रहे हैं। मगर डेवलपमेंटल साइड में आपको बहुत असर होने वाला है अगर आप अभी नहीं जागेंगे। तो आप ख़ासकर हमारे जो रिलीजियस हेड है उन सब से अपील करते हैं कि आप जुमा के मौके पर आप लोग न सिर्फ जुमा के खुतबे में ये जो दो एजेंडा उस पर बात करेंगे, बल्कि जुमा ख़त्म होने के बाद मेहरबानी करके आपसे अपील है आप लोग एक छोटा सा वहाँ के जो मस्जिदों के बाहर या हमारे जहाँ पे नमाज होते हैं वहाँ बाहर खुतबे ये नमाज के बाहर आके नमाज ख़त्म होने के बाद लोगों से ख़ताब करके ये बताएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम 3 तारीख को MHA में ये हमारा मीटिंग है उसमें हमारे 4 पॉइंट एजेंडा तो है ही, मगर ये जो एजेंडा है ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एजेंडा बन के, खासकर डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन वाला और ये बजट जो कम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर उसमें हल होता है, नहीं तो हम 10 तारीख के बाद 10 से 15 के बीच में हम फिर एक बार मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुला के हमारे सबसे मशवरा करके कि हम आगे जाके जुलूस जलसा करेंगे या हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे या और बाकी कुछ लाएअमल क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। आप लोग जानते हैं मेरा 1 साल में ये पहली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो भी करगिल के बहुत बड़ा 2 इशू को लेके, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे कितना इम्पोर्टेंट इशू है। इश्यूज हमारे पास बहुत है छोटे छोटे, मगर ये आज के दिन में ये बर्निंग इशू बहुत है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी, आप सब भी हमारे करगिल के हैं, आप मीडिया हजरात है, आपका नेशनल चैनल्स के साथ इंटरनेशनल उनके साथ आप लोगों का एक ये चलता है कि हमारे डिमांड्स को आप लोग आगे पहुंचाने में आप अपना रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस ठंड में, ख़ासकर मेरे जितने भी हमारे पॉलिटिकल हेड्स है, जितने भी रिलीजियस हेड्स है, जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स है, एक्स हमारे CC साहब है, हमारा टशी साहब है, बाकी 1-2 हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर या इसी वो पहुंच नहीं सके क्योंकि वो लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इसलिए वो पहुंच नहीं पाए। बाकी आप लोग देख रहे हैं कितना आज मेरे ख्याल में पहली बार हमारा सब पॉलिटिकल पार्टीज सब यहाँ पे इकट्ठा होके इस मकसद के लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। CC साहब, चंदन साहब ने कहा कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शामिल नहीं है, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं है और क्या रीज़न बता रहे हैं शामिल ना होने का? मेरा तो ये मानना है रिप्रेजेंटेटिव्स कोई, मैंने कहा आउट ऑफ टाउन है तो इसलिए शायद नहीं आ पाए, बल्कि मेरे हिसाब से तो सबको वही दर्द है, तो उसमें कोई इसीलिए कि जानबूझ के कोई मेरे हिसाब से तो नहीं बैठा है कुछ, मतलब आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ टाउन थे तो यहाँ पहुँच नहीं पाए मेरे हिसाब से। थैंक यू।